नमस्कार साथियों। भौतिकी के आज इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 1 से 25 तक के भौतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अप अकेडमी आपको रखे सफलता की ओर। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो आपको बता दूं, इम्प्योरिटी ऐड करने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। इसीलिए आइसक्रीम वगैरह इसी प्रिंसिपल पे बनाई जाती हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। हम यौगिक और मिश्रण पे एक पिछले वीडियो में डिस्कशन किए हुए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई बटन पे उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम कहता है F=ma जो है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। बता दो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है पर दूर की दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है पर पास की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसे दूर करने के लिए रोगी को उत्तल लेंस दिया जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। अर्थात बता दूं, न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जल उस तैराकी के ऊपर लगाता है जिससे तैरना आसान हो जाता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। इनर्शिया लॉ भी उसे कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ की 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का है। गन मेटल किसका अयस्क है? कॉपर, जिंक और टिन का है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर के यौगिक का मौजूद होना। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन।